गाइस, रॉस सीखने की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग रॉस सर्विसेज के बारे में देखेंगे। ट्यूटोरियल नंबर 8 है अपना। पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा था रॉस टॉपिक्स के बारे में, और अपन ने क्या किया था, एक टर्टल जो है नोड इनिशियलाइज करके एक टॉपिक पे डेटा पब्लिश किया, जिसकी वजह से ये टर्टल घूमने लग गया। और उस टर्टल को अपन ने कीबोर्ड की कीज से भी घुमाया था। अपन ने रॉस टॉपिक्स के लिए इंपॉर्टेंट कमांड्स देखी थी, ये सारी कमांड्स देखी थी, है ना। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। तो अभी अपन सब कुछ काम टर्मिनल पे कर रहे हैं। अब अपन लोग जो है आगे के वीडियो लेक्चर्स में पहले अपन सर्विसेज के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, लॉन्च फाइल के बारे में अच्छे से देख लें। उसके बाद अपन लोग जो है एक पाइथन फाइल के थ्रू ये सारा काम करेंगे जो अभी अपन टर्मिनल से कर रहे हैं। तो ये वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप ज़रूर इनको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो अपन लोग रॉस सर्विसेज के बारे में देखते हैं। आज का एजेंडा क्या है, रॉस सर्विसेज के बारे में जानना, रॉस सर्विसेज की कमांड्स के बारे में जानना। ये सारी अपनी इंपॉर्टेंट कमांड्स हैं, जैसे लिस्ट है, इन्फो है, टाइप है, आर्ग्यूमेंट्स, कॉल, ये सभी कमांड के बारे में देखेंगे। और जैसे अपना ये टर्टल घूम रहा था तो अपना ये वाइट आपको पाथ दिख रहा होगा। अब एक सर्विस को कॉल करके अपन लोग इस पाथ को क्लियर कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ अपन देखेंगे। और फिर अपन लोग क्या देखेंगे, फिर अपन लोग जो है एक टर्टल को अपनी इनिशियल पोजीशन पे, जहाँ पे वो आना चाहिए उस पोजीशन पे इस टर्टल को लाके छोड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन लोग करेंगे कि भाई एक नया टर्टल जो है अपने अरीना में आ जाए, है ना। ये चीज़ अपन करेंगे कि भाई अभी तो एक ही टर्टल दिख रहा है, उस टाइम एक नया टर्टल अपन लाएंगे अपने अरीना में, और एक दो टर्टल अपने पास टोटल हो जाएंगे अपने अरीना में। तो ये सब चीज़ें अपन रॉस सर्विसेज के माध्यम से आज देखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक से चलेंगे, फीलिंग लाएंगे पूरी, है ना। समझते हैं अब ये रॉस सर्विसेज होता क्या है, क्यों मैं पढ़ूँ रॉस सर्विसेज, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल, एक एनालॉजी लेके चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ, लेट अस सपोज आप होटल से खाना ऑर्डर करते हैं नहीं करते? बिल्कुल करते हैं सर। तो होटल वाले क्या कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं। बोलो दे रहे नहीं दे रहे? तो आप उनको करेंगे रिक्वेस्ट, होटल वालों को आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमको तुम खाना दे दो, ठीक है। फिर होटल वाले आपको क्या करेंगे, होटल वाले आपको करेंगे रेस्पॉन्ड, है ना। तो आप पहले रिक्वेस्ट करेंगे होटल वालों को, और फिर होटल वाले उस रिक्वेस्ट पे आपको रिस्पॉन्ड करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, आपका ऑर्डर रिसीव हो चुका है, आपको इस पते पे भिजवा दिया जाएगा, आपके पते पे भिजवा देंगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट भी किया अपन ने और रिस्पॉन्स भी आया अपने पास। तो यही रॉस सर्विसेज है। रॉस टॉपिक्स में अपने क्या होता था, एक टॉपिक पे डेटा पब्लिश कर लो या एक टॉपिक को सब्सक्राइब करके मतलब उससे डेटा ले लो। पर इसमें क्या होगा, इसमें जो है अपना रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड होगा। मतलब एक सर्विस पे अपन रिक्वेस्ट भेजेंगे कि भाई मैं ये सर्विस चालू करना चाहता हूँ, फिर वो सर्विस इम्प्लीमेंट हो जाएगी और वहाँ से अपने को रिप्लाई आएगा कि हाँ ये सर्विस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड पे अपना सारा कार्यक्रम चलता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशंस अपन देखते हैं। अगर आपको ऑफिशियली कोई पूछ ले रॉस सर्विस होती क्या है, थोड़ी इंग्लिश में डेफिनेशन बताओ, ठीक है, वो देखते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, समझते हैं अपन, मजे लेंगे बिल्कुल, है ना। तो सर्विसेज आर अनदर मेथड्स थ्रू विच रॉस नोड कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर। रॉस में क्या होता था, कम्युनिकेशन ही तो है रॉस में, सब कुछ एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही है रॉस का आधार। और कम्युनिकेशन किसके थ्रू कर रहे थे, पहले अपन रॉस टॉपिक्स के थ्रू कर रहे थे, अब अपन कम्युनिकेशन रॉस सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं। तो सर्विसेज एक मेथड है जिससे कि रॉस नोड आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। बहुत ही बढ़िया। रॉस सर्विसेज में जैसा अपन ने देखा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होता है। रॉस सर्विस अलाउज अस टू सेंड रिक्वेस्ट एंड रिसीव मैसेज विच इज़ कॉल्ड एज रेस्पॉन्स, ठीक है। और फिर अगर अपन देखें तो सर्विसेज आर वन टाइम मैसेज कम्युनिकेशन। जैसे मान लो होटल से आपके पास खाना आ गया, तो आप उस कनेक्शन को कर देंगे डिस्कनेक्ट कि भाई अब उस होटल से मेरा कोई भी लेन देन नहीं होगा, मतलब लेना देना नहीं है ना। तो सिर्फ वन टाइम मैसेज कम्युनिकेशन होता है। जब भी अपने को सर्विस की आवश्यकता पड़ेगी अपन सर्विस को कॉल करेंगे, अपनी सर्विस हो जाएगी, फिर वो कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। पर टॉपिक्स में ऐसा नहीं होता था, कनेक्शन कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं होता था। रॉस सर्विसेज में कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट होगा। बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज़ अपन ने देखी और रॉस सर्विसेज के बारे में अपन जान चुके हैं। और एक कनेक्शन के बाद एक
पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के बाद अपना कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। रॉस सर्विसेज में, रॉस टॉपिक्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये तो अपन लोगों ने देख लिया, जस्ट समझने के लिए देख रहे थे, फालतू की चीज़ ज़्यादा नहीं देखेंगे। अपन लोग सीधे टर्मिनल पे आएंगे और रॉस सर्विसेज से खेलेंगे बिल्कुल, है ना। समझने की कोशिश करेंगे, फील लाएंगे। सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ता है, मास्टर नोड को चलाना पड़ता है। तो मास्टर नोड चला लिया मैंने, बहुत ही बढ़िया, आवाज सरासर मजा आया सर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लोग जो है नोड को चलाएंगे, है ना। ये पिछले वीडियो का ही ट्रेंड फॉलो होगा सब वीडियोस में, तो आप ज़रूर पिछला वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन एक नोड चलाते हैं। तो कैसे चलाएंगे, रॉस भाई तुम रन कर दो। रॉस पूछेगा क्या रन करूं, तो मैं बोलूँगा कि भाई टर्टल सिम पैकेज में पड़ी है एक टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड, इसको चला दो। अच्छा, अब एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अपन इस नोड को चला लेते हैं पर अपन जो चाहते हैं वो नाम दे देते हैं इसको। जैसे लेटर सपोज कुछ भी अपन एक नया नाम देते हैं इस नोड को, कि भाई मैं नोड को इस नाम से नहीं चलाना चाहता, मैं तो जो है नोड को कुछ दूसरे नाम से चलाना चाहता हूँ। तो दूसरा नाम अपन यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं किस नाम से चलाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा कि भाई नाम तुम चेंज करो नोड का, लेटर सपोज अपन इसका नाम रख लेते हैं माई अंडरस्कोर टर्टल, मेरा टर्टल। ठीक है, तो अपन ने एक नोड चलाई टर्टल सिम अंडरस्कोर नोड, और किस नाम से चलेगी ये नोड, इस नाम से चलेगी। बहुत ही बढ़िया, एंटर किया तो यहाँ पे अपने को एक नोड बिल्कुल चलती हुई दिख गई, अपना ये GUI खुल चुका है। अब अपन क्या करेंगे, एक नोड अपनी आ चुकी है माई अंडरस्कोर टर्टल नाम से, और इस नोड में इस पर्टिकुलर GUI में एक टर्टल भी आ चुका है। कहाँ पे, x = इतना, y = इतना, और उसका एंगल क्या है, इतना। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन ने देख ली, बहुत ही बढ़िया। अब अपन अगर अपन बोल रहे हैं कि इस नाम से नोड अपनी चलनी चाहिए, इस नाम से नोड चली है, तो अगर अपन रॉस नोड लिस्ट करेंगे तो एक तो मास्टर नोड जो है वो आनी चाहिए और एक ये वाली नोड भी आनी चाहिए। तो वही करके देखते हैं, एक फीलिंग लाते हैं। रॉस नोड को लिस्ट करेंगे भाई, एंटर किया और बिल्कुल दो नोड मेरे को दिख चुकी है। अच्छा, पर आज का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है, रॉस सर्विसेज है। तो रॉस सर्विसेज के बारे में अपन देखेंगे, ये फालतू की चीज़ नहीं, अपन सीधे करेंगे रॉस सर्विस और 2 बार टैप प्रेस करेंगे, सारी की सारी कमांड्स हो जाएगी लिस्ट। 2 बार टैप प्रेस किया, सभी कमांड्स लिस्ट हो चुकी है। जस्ट देखते हैं ये कमांड है क्या। रॉस सर्विस आर्ग्स, आर्ग्स मतलब आर्ग्यूमेंट, ये सर्विस आर्ग्यूमेंट क्या लेगी, है ना। सर्विस को कॉल करते वक्त क्या आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ेगा, है ना, वो है रॉस सर्विस कॉल, मतलब इस सर्विस को कॉल करना। फाइंड मतलब इस सर्विस को फाइंड करना। इन्फो मतलब इस सर्विस की इन्फॉर्मेशन निकालना। लिस्ट मतलब इस सभी सर्विसेज जो अभी चल रही है उसको लिस्ट कर दो। ठीक है, रॉस सर्विस का टाइप मतलब ये सर्विस का टाइप क्या है ना। और URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, है ना। तो ये सब चीज़ें अपन ने देख ली। अपने काम की कमांड्स कौन सी है, अपने काम की कमांड्स ये सारी है, जिसमें फाइंड अपने काम की बिल्कुल भी नहीं है कमांड, है ना। फाइंड और URI के अलावा सभी कमांड काम की है अभी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग क्या करते हैं, रॉस सर्विसेज को लिस्ट करते हैं, देखते हैं कि भाई कौन कौन सी सर्विसेज अभी एक्टिव है। बहुत ही बढ़िया, एंटर किया और मेरे को ये इतनी सारी सर्विस दिख रही है यार, ये तो मज़ा नहीं आएगा। अपने काम की सर्विसेज कौन सी है वही देखते हैं अपन। तो मैं आपको बता देता हूँ अपने काम की सर्विस कौन सी है। क्लियर, किल, रीसेट और स्पॉन, ये जो अपनी 4 सर्विसेज है इनके लिए ही अपन देखेंगे सब कुछ, है ना। और ये बाकी सर्विसेज अभी अपने काम की नहीं है, अपन तो जस्ट फीलिंग लाना चाहते हैं। तो इन 4 सर्विसेज को देख के अपनी फुल फीलिंग आ जाने वाली है। ठीक है, तो अपनी एक सर्विस है क्लियर, ये क्या करती होगी, जैसा अपन ने देखा था, ये जो पाथ अपने को दिख रहा है गोला गोला, ये क्लियर सर्विस क्या करती होगी, इस पाथ को क्लियर करती होगी। बहुत ही बढ़िया। तो और किल सर्विस क्या करती होगी, एक पर्टिकुलर सर्विस को किल कर देती होगी। बोलो करती होगी नहीं करती होगी, बिल्कुल करती होगी सर। रीसेट सर्विस क्या करती होगी, ये अपना GUI जो है इसको इनिशियल पोजीशन में ला देगी, मतलब टर्टल को रीसेट कर देगी अपनी इनिशियल पोजीशन पे, है ना। और स्पॉन सर्विस क्या करेगी, स्पॉन सर्विस जो है एक नया टर्टल अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे, डिज़ायर्ड लोकेशन का मतलब अपन बोलेंगे कि भाई x = इतना पे लाओ, y = इतना पे लाओ और थीटा एंगल इसका इतना होना चाहिए। अपन एक डिज़ायर्ड
लोकेशन पे अपना एक नया टर्टल स्पॉन हो जाएगा इस सर्विस का यूज़ लेके। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया सर, ये चीज़ भी अपन ने देखी। अपनी एक कमांड ख़त्म हो चुकी है, रॉस सर्विस लिस्ट। ये कमांड क्या करती है, सभी एक्टिव सर्विसेज को लिस्ट कर देती है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन लोग जो है एक सर्विस को कॉल करते हैं। सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, इस टर्टल को घुमाते हैं। यार ये बेचारा टर्टल एक ही जगह खड़ा है, अपन इसको घुमाते हैं। कैसे घुमाएंगे, अपन लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक पे डेटा पब्लिश करेंगे और डेटा पब्लिश करते ही क्या होगा, ये टर्टल घूमने लग जाएगा। तो अपन लोगों ने पिछले रॉस टॉपिक्स में देख लिया है ये सब। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर उसको जाके देखिएगा, मैं वापस नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे सीधे कॉपी पेस्ट किया मैंने कमांड, और अब ये टर्टल क्या करेगा, घूमने लग जाएगा। एंटर किया मैंने और ये टर्टल घूमना चालू कर दिया। बहुत ही बढ़िया, ये टर्टल घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। बहुत ही बढ़िया सर। अब अपने को क्या करना है, लेटर सपोज अपने को ये पाथ दिख रहा है, ये अच्छा पाथ तो दिख रहा है सर। अब अपन इस पाथ को क्लियर करना चाहते हैं, तो क्लियर कैसे करेंगे, है ना, तो इस सर्विस से करेंगे। अच्छा सर, कर तो देंगे, इस सर्विस से कर देंगे, बहुत ही बढ़िया। पर अपने को एक और चीज़ पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन क्या कमांड देखते हैं, इस रॉस सर्विस की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि भाई ये रॉस सर्विस करेगी क्या। तो मैं लिखता हूँ रॉस सर्विस इन्फो। तो ये बोलेगा, रॉस बोलेगा कि भाई मैं सर्विस की इन्फॉर्मेशन तो बता दूंगा, सर्विस का नाम तो बताओ कि भाई कौन सी सर्विस की इन्फो चाहिए। तो मैं बोलूँगा सर्विस का नाम है क्लियर सर्विस, इस सर्विस की इन्फॉर्मेशन मेरे को दो। तो मैंने एंटर किया। तो ये सर्विस कौन सी नोड के द्वारा चलाई गई है, इस नोड के द्वारा चलाई गई है। इसका URI क्या है, ये है। और इस सर्विस का टाइप क्या है, इस सर्विस का टाइप है स्टैंडर्ड सर्विसेज में पड़ा MT। ये इस सर्विस का टाइप है। अच्छा, ये इस सर्विस का टाइप है। और ये सर्विस आर्ग्यूमेंट क्या ले रही है, देखो इसके आगे आर्ग्यूमेंट्स के आगे कुछ भी नहीं लिख रखा, मतलब ये सर्विस इनपुट में कुछ भी नहीं ले रही होगी। बोलो आया नहीं आया, बिल्कुल आया। अब अगर सर, अगर आप बोल रहे थे कि रॉस सर्विस टाइप भी तो है एक, है ना, क्यों ना अपन इस रॉस सर्विस टाइप से ही सीधे इस सर्विस का टाइप पता कर ले। अपन रॉस सर्विस इन्फो की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को। हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो रॉस सर्विस टाइप मैंने किया, कौन सी सर्विस की टाइप पता करनी है, क्लियर सर्विस की पता करनी है। तो अपने को पता लग गया, सीधे टाइप पता लग गया कि भाई ये टाइप की ये सर्विस है, स्टैंडर्ड सर्विसेज की MT सर्विस है। बहुत ही बढ़िया। और इनपुट में भी कुछ भी नहीं लेती है ना। ठीक है सर, तो अब इस सर्विस को कॉल करने का टाइम आ गया है। कैसे करेंगे, रॉस सर्विस कॉल को कॉल करेंगे। तो मैं लिखूंगा रॉस सर्विस, और अगर अपने को इस सर्विस का लेटर सपोज आर्ग्यूमेंट भी पता करना है कि ये वाली क्लियर सर्विस कौन सा आर्ग्यूमेंट लेती है, तो अपनी ये कमांड थी रॉस सर्विस आर्ग्स। तो मैं लिखता हूँ रॉस सर्विस आर्ग्स, कौन सी सर्विस, क्लियर सर्विस। तो अपने को बता देगा कि भाई ये सर्विस कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं लेती, इसलिए यहाँ पे जो है खाली जगह मेरे को मिल गई। अपने को पता लगा कि ये सर्विस कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेती, और अब इस सर्विस को कॉल करने का समय आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। तो रॉस सर्विस कॉल मैंने किया, कौन सी सर्विस को कॉल करना चाहते हो, मैंने लिखा रॉस सर्विस फिर कॉल। तो कॉल तो मैं करूँगा, पर कौन सी सर्विस को कॉल करना है उसका नाम भी लिख देते हैं, क्लियर सर्विस को कॉल करना है ना, क्लियर सर्विस। अब अगर मैं एंटर करूँगा तो ये मेरा पाथ क्लियर हो जाना चाहिए। लेटर सपोज एंटर करता हूँ और देखते हैं पाथ क्लियर होता है कि नहीं। एंटर किया, बिल्कुल पाथ क्लियर हो चुका है। तो अपन ने टर्मिनल के द्वारा एक सर्विस को कॉल कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आ गया। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या था यार, ये रॉस सर्विस टाइप, इस टाइप का मतलब क्या है, ये स्टैंडर्ड सर्विसेज /MT इसका मतलब क्या है। देखो स्टैंडर्ड सर्विसेज जो है ये एक फोल्डर है और आप लोग अभी तक जान चुके होंगे रॉस में फोल्डर्स को क्या बोलते हैं, पैकेजेस बोलते हैं। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड सर्विस एक रॉस का पैकेज है ना। अब चूंकि ये रॉस का पैकेज है तो अपन इस पैकेज में कैसे जा सकते हैं, सीधे जा सकते हैं अपन लोग इस पैकेज में। लेटर सपोज एक नए टर्मिनल पे ही चलते हैं।
अपन इस पैकेज में कैसे जा सकते हैं, रॉस cd कमांड से जा सकते हैं, रॉस cd, और फिर लिखते हैं अपन पैकेज का नाम, कौन से पैकेज में जाना है, std_srvs में जाना है। एंटर किया और मैं सीधे रॉस के उस पैकेज में पहुंच चुका हूं। बहुत ही बढ़िया सर, पहुंच तो गए। अब ये एम्प्टी क्या लिख रखा है, एम्प्टी है इस सर्विस का टाइप, है ना। तो एम्प्टी तो देखते हैं यहाँ पे दिखता है कि नहीं। लिस्टिंग मैंने की और यहाँ पे सर 2 फोल्डर आ रहे हैं, सीमेक और सर्विस। तो एम्प्टी भी एक सर्विस ही है, कहाँ पे मिलनी चाहिए मेरे को, ये इस सर्विस फोल्डर में मिलनी चाहिए। तो मैं इस सर्विस फोल्डर में जाता हूँ और लिस्टिंग करता हूँ। हाँ सर, बिल्कुल दिख चुकी है मेरे को empty.service। अच्छा, बिल्कुल दिख चुकी। हाँ, आपको वापस से मैं पूछना चाहता हूँ, ये empty.service इनपुट में क्या लेती थी, इनपुट में क्या लेती थी मतलब इसके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, कुछ भी नहीं थे। क्लियर सर्विस में अपन ने कोई आर्ग्यूमेंट पास किया क्या, नहीं किया, सीधे अपन ने सिर्फ सर्विस को ही कॉल किया है ना। तो इस इनपुट में कुछ नहीं लेती। ये सर्विस अपने को आउटपुट में कुछ देती है क्या, अपने को यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ सर्विस को कॉल करने के बाद, अपने आउटपुट कुछ आया, बिल्कुल भी नहीं आया। तो ये सर्विस ना तो इनपुट लेती है ना आउटपुट देती है। ठीक है, तो इस सर्विस को अपन देखते हैं पहले, इस सर्विस में पड़ा क्या है। तो कैसे देखेंगे, कैट कमांड से देखेंगे। कैट अपन ने लिखा empty.service किया और बिल्कुल ये 3 डॉट क्या बता रहे हैं, 3 जो डैश वाली लाइन आती है उससे ऊपर अपन क्या लिखते हैं, इसका इनपुट लिखते हैं कि भाई ये सर्विस इनपुट में क्या लेगी, और 3 डैश से नीचे अपन क्या लिखते हैं, इस सर्विस का आउटपुट लिखते हैं कि भाई ये सर्विस आउटपुट में क्या देगी, है ना। तो अपन लोग जो है empty.service को देख लिया। ये वाली सर्विस अपने को इसको देख के पता लगा ना तो ये इनपुट लेती है और ना ही ये आउटपुट देती है, जो अपने को यहाँ से भी पता लग रहा था, क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स में इनपुट में कुछ भी नहीं ले रही थी, आउटपुट भी इसने कॉल करने के बाद आउटपुट भी कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, तो ये अपन ने पता कर लिया, बहुत ही बढ़िया। अपन ने एक और बार सर्विस को कॉल करते हैं, क्लियर सर्विस को, और इसका पाथ को क्लियर करते हैं। एंटर किया, बिल्कुल क्लियर कॉल हुआ और अपना पाथ भी क्लियर हो गया, बहुत ही बढ़िया। सर एक और सर्विस है अपनी, अपन ने रॉ सर्विस लिस्ट, और जैसे जैसे आप कुछ भी क्लियर करेंगे ना, सब कुछ यहाँ पे अपडेट होता जाएगा नोड पे, कि भाई अपने सबसे पहले नोड स्टार्ट हुई थी, फिर अपना टर्टल स्पॉन हुआ था, फिर अपन ने एक सर्विस को कॉल किया जिसका नाम था टर्टल सिम, क्लियरिंग टर्टल सिम, मतलब इस नोड पे जो भी है उस चीज़ को क्लियर कर दो। 2 बार अपन ने ये अभी तक कॉल कर चुके हैं। ठीक है, अब अपन क्या करना चाहते हैं, एक और सर्विस अपनी थी सर, कौन सी, रीसेट सर्विस। ये रीसेट सर्विस क्या करेगी, है ना। तो लेटर सपोज इस टर्टल को अपन यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, कंट्रोल सी कर देते हैं, तो ये टर्टल क्या करेगा, उसी जगह रुक जाएगा। बोलो रुकेगा नहीं रुकेगा, हाँ सर रुकना चाहिए, बिल्कुल रुक गया, और अपना पाथ भी क्लियर नहीं हुआ। बोलो हुआ नहीं हुआ, हाँ सर बिल्कुल नहीं हुआ। तो अब अपन एक सर्विस रीसेट को कॉल करते हैं और ये GUI जो अपने को पूरा का पूरा GUI दिख रहा है, ये जैसा पहले था शुरू में था वैसा का वैसा बन जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। अपनी कौन सी सर्विस को कॉल करने वाले हैं अपन, रीसेट सर्विस को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, तो सर्विस से कॉल करने के पहले अपन उस सर्विस की इन्फो देख लेते हैं कि भाई ये रीसेट सर्विस इनपुट में क्या लेता है, आउटपुट में क्या देता है ना। तो ये देख लेते हैं अपन, रीसेट अपन ने कॉल किया, ये इनपुट में तो सर कुछ भी नहीं ले रहा, दिख रहा है यहाँ से, और एम्प्टी ही इसका टाइप है, और एम्प्टी भी अपन ने देख चुका है कि भाई ये एम्प्टी वाला सर्विस क्या था, ना तो इनपुट ले रहा था ना आउटपुट दे रहा था। तो मतलब ये रीसेट सर्विस भी ना तो इनपुट लेगी और ना ही आउटपुट देगी। तो अगर चूंकि ये इनपुट नहीं ले रही है तो मैं इसको सीधे ही कॉल कर लेता हूँ, रॉस सर्विस कॉल, और मैंने इस सर्विस का नाम लिख दिया कि भाई कौन सी सर्विस को कॉल करना है, रीसेट सर्विस को कॉल करना है। और अब आप जैसे ही मैं एंटर करूँगा ये टर्टल अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, और देखते हैं और क्या क्या चेंजेस इसमें दिखते हैं अपने को। एंटर मैंने किया और बिल्कुल ये टर्टल का पाथ भी क्लियर हो गया, सब कुछ अलग हो गया, और एक टर्टल भी नया आ गया अपने पास। पुराना टर्टल वाइट कलर का था, ये दूसरे कलर का अपना टर्टल आ गया। मतलब ये पूरा GUI ही है जो रीसेट हो गया, अपनी इनिशियल कंडीशन में आ गया, है ना। तो रीसेट सर्विस अपन ने देख लिया, बहुत ही बढ़िया सर, मज़ा आ गया। अब अपन क्या करेंगे, एक नई सर्विस देखते हैं जिसका नाम है स्पॉन। ये सर्विस क्या कर रही होगी,
है ना। इसको भी अपन लोग देखते हैं कि भाई ये स्पॉन सर्विस करेगी क्या। लेट अस सपोज अभी अपन इस टर्टल को चला देते हैं, है ना, इस टर्टल को घुमाते हैं। पहले तो एंटर मैंने किया और ये टर्टल मेरा घूमने लग गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर, वाह सर, मज़ा आया, है ना। तो अपना रीसेट किया मैंने और फिर एक नया टर्टल भी स्पॉन हो गया, इस जगह स्पॉन हुआ, है ना। तो ये सभी चीज़ अपनी नोड पे अपडेट होती रहती है हमेशा। ठीक है, ये चीज़ भी अपन ने देखी। अब अपन एक नई सर्विस के बारे में देखने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पॉन सर्विस। ये सर्विस क्या करेगी, एक नया टर्टल अपना स्पॉन करा देगी इस अरीना में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसी भी सर्विस को कॉल करने से पहले उस सर्विस का पूरा कुंडली निकालते हैं कि किस टाइप की सर्विस है, इनपुट में क्या लेती है, आउटपुट में क्या लेती है। अपने को खुद को कुछ नहीं पता, अपन इस टर्मिनल से ही पूछ रहे हैं कि भाई ये सर्विस इनपुट में क्या लेगी, आउटपुट में क्या देगी, क्या मेरे को आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं, सब कुछ ये टर्मिनल ही बता रहा है अपने को। ठीक है, तो मैंने रॉस सर्विस को कौन सी सर्विस कॉल करनी है, मेरे को स्पॉन सर्विस कॉल करनी है। तो सबसे पहले मैं इस सर्विस की इन्फो लेता हूँ। कौन सी सर्विस की इन्फो चाहिए, स्पॉन सर्विस की चाहिए, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, ये वाला जो है इनपुट ले रहा है यार, एक्स इनपुट लेगा, वाई इनपुट लेगा, थीटा इनपुट लेगा और नेम भी इनपुट लेगा। अच्छा, ये तो इतनी चीज़ें इनपुट में ले रहा है सर, आर्ग्यूमेंट्स तो बहुत सारे हैं इसके। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आउटपुट में भी कुछ देगा क्या मेरे को, ये भी देखना है। हाँ सर, बिल्कुल देखना है। तो ये कहाँ पे है, ये वाली सर्विस कहाँ पे डिफाइंड है, टर्टल सिम पैकेज में स्पॉन डॉट मैसेज नाम से है, स्पॉन डॉट सर्विस नाम से है, मैसेज नाम से नहीं। चूँकि ये सर्विस है तो ये स्पॉन डॉट सर्विस नाम से होगी। तो मैं सीधे टर्टल सिम पैकेज में जाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रॉस भाई तुम मेरी डायरेक्टरी चेंज करो, कहाँ पे जाना है, टर्टल सिम पैकेज में जाना है। तो ये मेरे को ले गया, लिस्टिंग मैंने की और यहाँ पे टर्टल सिम का मैसेज फोल्डर दिख रहा है और एक सर्विस फोल्डर दिख रहा है। अपने को मतलब किससे है, रॉस की सर्विस से मतलब है ना, क्योंकि ये वाली जो है स्पॉन एक सर्विस ही है। तो कहाँ पे मिलेगी मेरे को, ये सर्विस में मिलेगी। तो लेट अस सपोज अपन जाते हैं सर्विस वाले पैकेज में, सर्विस वाली फोल्डर में लिस्टिंग करते हैं और स्पॉन डॉट सर्विस अपने को दिख गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, स्पॉन डॉट सर्विस अपने को दिख गई। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जो है इस सर्विस को, स्पॉन डॉट सर्विस को देखना है। कैसे देखेंगे, कैट कमांड से देखेंगे। स्पॉन डॉट सर्विस को देखना है, बिल्कुल। अच्छा, बहुत चीज़ें अपने को पता लगी। इनपुट में क्या ले रही है, ये इतनी चीज़ें इनपुट में ले रही है जो कि अपने को यहाँ से भी पता लग रहा था। ये आर्ग्यूमेंट में क्या लेगी, एक्स लेगी, वाई लेगी। एक्स वाई मतलब किस जगह, इस पर्टिकुलर अरीना में किस एक्स कोऑर्डिनेट पे, किस वाई कोऑर्डिनेट पे अपने को टर्टल को लाना है और किस ओरिएंटेशन में अपन इस टर्टल को लाना है, वो थीटा आ जाएगा। और उस टर्टल का नाम क्या होगा वो भी अपन इसमें बता सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई, बहुत ही बढ़िया। और ये आउटपुट में भी कुछ दे रहा है। ये 3 डॉट क्या बताते हैं, ऊपर 3 डैश से ऊपर वाला तो होता है इनपुट। इस सर्विस को ये इनपुट में देना पड़ेगा और 3 डैश के बाद में ये आउटपुट क्या देगा, एक स्ट्रिंग आउटपुट में देगा और जो अपन ने नाम स्पेसिफाई किया होगा वही आउटपुट में अपने को दे देगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ये नाम है ऑप्शनल, ये नाम दो तो बढ़िया, नहीं दो तो बढ़िया, है ना। यहाँ पे लिख रखा है एन यूनिक नेम विल बी क्रिएटेड एंड रिटर्नड इफ दिस इज एम्प्टी। अगर अपन इस स्ट्रिंग को एम्प्टी भी छोड़ देंगे तो एक नया नाम ऑटो जनरेट हो जाएगा और वो ही रिटर्न हो जाएगा, है ना। होगा नहीं होगा मतलब इस सर्विस को कॉल करने के बाद अपने को आउटपुट में भी कुछ दिखेगा। अभी तक अपने को सर्विस को कॉल करने के बाद आउटपुट में कुछ भी नहीं दिखा। देखो यहाँ पे देखो बिल्कुल भी नहीं दिखा अपने को। ये क्लियर सर्विस अपन ने कॉल की, रीसेट सर्विस अपन ने कॉल की, है ना। तो आउटपुट में अपने को कुछ भी नहीं दिखा है। पर इस स्पॉन सर्विस में अपने को पता लग रहा है कि भाई ये इनपुट भी लेती है, आउटपुट भी देती है। ठीक है, तो अब अपन बिना देरी किए इस सर्विस को कॉल करते हैं। तो अपन कैसे करेंगे, रॉस सर्विस को कॉल करो। कौन सी सर्विस को कॉल करना है, स्पॉन सर्विस को कॉल करना है। ठीक है, कॉल तो कर लेंगे पर ये सर्विस आर्ग्यूमेंट लेगी, एक्स लेगी, वाई लेगी, थीटा लेगी, नेम लेगी। तो ये सभी आर्ग्यूमेंट्स अपने को पास करने पड़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। अब आप जानते होंगे कि भाई ये जो थीटा होता है ये 2 तरह का होता है कि भाई डिग्री में थीटा या फिर रेडियंस में थीटा। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये थीटा जो है रेडियंस में है ना।
अब आप लेटर सपोज अपन एक्स वाई कहाँ पे स्पॉन कराए, यहाँ पे 0 0 होता है और यहाँ पे एक्स पॉजिटिव नीचे वाई पॉजिटिव, है ना। ये कितने पे था, इनिशियल वाला टर्टल अपना कहाँ पे आया था, इनिशियल वाला टर्टल अपना 5.5444 पे आया था। बहुत ही बढ़िया। अब अपन जो है एक नया टर्टल स्पॉन कराते हैं, कुछ भी एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं। लेट अस सपोज एक्स कोऑर्डिनेट में लेता हूँ इसका 4.5। 4.5 मैं कैसे ले सकता हूँ, क्योंकि ये फ्लोट है ना। अगर ये इंटीजर होता तो मेरे को 4 ही लिखना होता है यहाँ पे, है ना, वरना टाइप मिसमैच हो जाता। अच्छा, बहुत ही बढ़िया सर। वाई कोऑर्डिनेट, वाई कितना लूँ, वाई कोऑर्डिनेट लेट अस सपोज 5.0 ले लेता हूँ। बहुत ही बढ़िया, वाई कोऑर्डिनेट ले लिया। थीटा, थीटा रेडियंस में होता है, डिग्री में नहीं होता। लेट अस सपोज अपन 90 डिग्री ले लेते हैं कि भाई इस टर्टल का ओरिएंटेशन क्या हो, वर्टिकल हो, है ना। टर्टल का ओरिएंटेशन कैसा हो, वर्टिकल हो, अपने को खड़ा हुआ टर्टल दिखे, है ना। तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 डिग्री को अपन रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1.57 आएगा अप्रॉक्स। 3.14/2 1.57। और एक ये स्ट्रिंग भी लेता है ऑप्शनल, ये दो तो मर्जी आपकी, नहीं दो तो भी मर्जी आपकी, है ना। तो आपको स्ट्रिंग पास तो करनी पड़ेगी, पर अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होगी, अगर आपने स्ट्रिंग पास नहीं की तो एरर आएगी, है ना। खाली स्ट्रिंग आपको पास करनी ही पड़ेगी। लेट अस सपोज अभी मैं एंटर कर दूंगा तो एरर आएगी, बिल्कुल। मैंने एंटर किया और भाई एरर आ गई। क्यों एरर आई, क्योंकि अपने को एक और आर्ग्यूमेंट पास करना था स्ट्रिंग वाला, जो कि अपन ने नहीं किया, है ना। तो यहाँ पे आप एम्प्टी स्ट्रिंग पास कर देंगे। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग रखेंगे तो एक यूनिक नेम अपना क्रिएट हो जाएगा। अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं रखेंगे तो वो नाम अपना यूनिक नेम क्रिएट नहीं होगा, बस वो नाम ही रिटर्न हो जाएगा। बोलो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो लेट अस सपोज अपन यूनिक नेम नहीं रखना चाहते अपन लोग, तो नाम रख लेता हूँ मैं खुद गई, सम्यक नाम मैंने रख लिया। बहुत ही बढ़िया, स्ट्रिंग भी पास कर दी मैंने। अब क्या होना चाहिए, एक टर्टल स्पॉन हो जाना चाहिए, एक्स इतना वाई इतना और ओरिएंटेशन उसका इतना होना चाहिए, और एक टर्टल स्पॉन हो जाना चाहिए। तो मैंने एंटर किया और देखते हैं टर्टल आता है कि नहीं। मैं एंटर किया, बिल्कुल एक और टर्टल स्पॉन मेरा हो चुका है, और आउटपुट भी मेरे को दिखा। इस सर्विस को कॉल करने के बाद आउटपुट भी मेरे को दिखा। क्यों दिखा, क्योंकि ये सर्विस आउटपुट में भी मेरे को कुछ दे रही थी। क्या आउटपुट में दे रही थी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा दे रही थी, जो कि नेम था। और नेम में अपन ने क्या पास किया था, सम्यक पास किया था, तो वही नेम सम्यक अपने को आउटपुट में मिल चुका है। बहुत ही बढ़िया सर, एक टर्टल भी अपन ने स्पॉन करा लिया है अपने एरिना में। अब सर एक नया टर्टल आ गया, तो क्या नंबर ऑफ नोड्स चेंज हुआ, नंबर ऑफ क्या चेंज हुआ, है ना, कि भाई सर्विसेज ज़्यादा हो गई हो या फिर क्या ज़्यादा हो गया हुआ। देखते हैं। रॉस नोड लिस्ट मैंने किया, हाँ सर एक नई नोड तो आ गई अपनी। पहले तो नोड कितनी थी, सिर्फ 2 नोड ही थी अपनी इनिशियली। अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, इनिशियली जब अपन ने रॉस नोड लिस्ट किया था सिर्फ 2 नोड थी। अब कितनी नोड, एक नई नोड आ गई। किसकी वजह से आ गई, एक नए टर्टल की वजह से आ गई। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सर। सर्विसेज अपनी इतनी थी पहले, अब सर्विसेज बढ़ेगी क्या एक नए टर्टल की वजह से, देख लेते हैं बढ़ती है कि नहीं। रॉस सर्विस लिस्ट मैंने किया, एंटर किया, बिल्कुल एक सर्विस बढ़ी है कि नहीं, बताओ। सर्विसेज तो बढ़ गई सर, ये सम्यक आ गया, ये सम्यक आ गया, मतलब सर्विसेज तो बढ़ी है। पर अपनी जो सर्विस अपन ने अभी तक कॉल की है, स्पॉन वाली कॉल की है, किल वाली कॉल, रीसेट वाली कॉल की है, क्लियर वाली कॉल की है, ये वाली में कोई चेंजेस नहीं आया। मतलब दोनों टर्टल के लिए सेम काम करेगी दोनों सर्विसेज। पर कोई ये वाली सर्विसेज जैसे सम्यक के नाम से खुद आई है, मतलब वो सिर्फ एक टर्टल के लिए ही वैलिड है वो सर्विस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। सर्विसेज भी अपनी चेंज हो चुकी है अपन ने इस टर्टल को। अब लेट अस सपोज अपन लोग इस टर्टल को घुमाना चाहते हैं। ये टर्टल अभी खड़ा ही है, अब इस टर्टल को अपन को घुमाना है। कैसे घुमाएंगे, कैसे घुमाएंगे, है ना। एक टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले टॉपिक्स को भी लिस्ट करके देख लेते हैं। रॉस टॉपिक लिस्ट मैंने किया और बिल्कुल सर टॉपिक बढ़ गया है। टॉपिक का नाम क्या, इस टॉपिक पे अपने को डेटा पब्लिश करना पड़ेगा।
है ना। पहले अपन कौन से टॉपिक पे कर रहे थे, पिछले टर्टल को घुमाने के लिए इस टॉपिक पे कर रहे थे। आपको दिखा भी देता हूँ कि भाई हाँ भाई इस टॉपिक पे डेटा पब्लिश कर रहे थे अपन पहले, पर अपने को अब कौन से टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना है, अब अपने को सम्यक वाले टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना है। ठीक है, कर देंगे सर, कर देंगे, बहुत ही बढ़िया, है ना, करना भी चाहिए अपने को डेटा पब्लिश। तो ये अपन कॉपी पेस्ट मैंने किया और टॉपिक का नाम मेरे को बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा, है ना। टॉपिक का नाम चेंज अपन करते हैं, क्या नाम है इसका, सम्यक नाम है, सम्यक / CMD वेल ही नाम है, सम्यक / CMD वेल। ठीक है, अगर मैं इस सर्विस को रन करूँगा तो ये जो दूसरा टर्टल है ना ये भी घूमने लग जाएगा। एंटर मैंने किया, बिल्कुल ये टर्टल भी घूमने लग गया। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया, दोनों टर्टल अपने घूमने लग गए और बिल्कुल हमको समझ में भी आया, है ना। नहीं आया तो आप पीछे जाके देखिए, है ना, बिल्कुल देखिए आप निश्चिंत होके, बिल्कुल आएगा आपको समझ में, है ना। तो अब अपन क्या करना चाहते हैं, लेट अस सपोज अब टाइम आ गया है कि अपन लोग इस किल सर्विस को कॉल करें। ये किल सर्विस क्या करेगी, एक सर्विस को किल कर देगी। लेट अस सपोज अपन सबसे पहले रॉस सर्विस कॉल करते हैं, किसको कॉल करना है, किल को कॉल करना है ना। एंटर मैंने किया और ये तो चलो गलत मैंने लिख दिया, रॉस सर्विस कॉल / किल, एंटर मैंने किया। और ये सर्विस तो आर्ग्यूमेंट्स भी लेती है, अपन ने कोई आर्ग्यूमेंट दिया ही नहीं। अच्छा, तो पहले रॉस सर्विस की इन्फो देख लेते हैं, चलो रॉस सर्विस इन्फो, रॉस के बाद सर्विस इन्फो मैं देखता हूँ कौन सी सर्विस की इन्फो चाहिए, किल सर्विस की चाहिए, बहुत ही बढ़िया। इनपुट में ये नाम लेता है, नाम किसका, नाम किसका बताओ, नाम उस सर्विस का जो कि अपन ने चलाई है ना। अपने को इधर सम्यक पास करना पड़ेगा, है ना। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। आउटपुट में ये कुछ देती है क्या, इनपुट तो अपने को पता लग गया, आउटपुट में ये कुछ देगी, आर्ग्यूमेंट्स अपने को पता लग गए, आउटपुट में कुछ देगी क्या, देख लेते हैं आउटपुट में कुछ देगी कि नहीं, है ना। अपन लोग क्या करते हैं, अपन लोग जो है इस किल सर्विस को देखना चाहते हैं। कहाँ पे पड़ी थी ये किल सर्विस, टर्टल जिम पैकेज में पड़ी थी किल नाम की सर्विस। ठीक है, तो टर्टल जिम पैकेज में तो अपन आ ही चुके हैं और अपने को दिख चुकी है किल डॉट सर्विस, इस सर्विस को देखना ही तो है। तो कैट मैंने किया किल डॉट सर्विस। अच्छा, ये किल डॉट सर्विस जो है इनपुट में नाम लेती है और आउटपुट में कुछ भी नहीं देती, देखो, है ना। लेट अस सपोज ये आपको दिख नहीं रहा होगा, Ctrl+C मैंने बहुत बार किया। अब अपन सर्विस को कॉल करके देखते हैं, है ना। किल डॉट सर्विस को कॉल मैंने किया है, इनपुट में क्या लेगी, नाम लेगी, आउटपुट में क्या देगी, कुछ भी नहीं देगी, बहुत ही बढ़िया। इनपुट आउटपुट अपने को पता लग गए। अब अपन सर्विस को कॉल करने के लिए तैयार है, रॉस सर्विस कॉल करना है, कौन सी सर्विस को, किल सर्विस को कॉल करना है, बहुत ही बढ़िया। और नाम अपने को पास करना पड़ेगा, कौन सी सर्विस को किल करना है, सम्यक को किल करना है। रॉस सर्विस इनपुट अपने को क्या लेना पड़ेगा, इसका स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी क्या, हाँ स्ट्रिंग लेनी पड़ेगी। तो स्ट्रिंग में मैंने पास कर दिया नाम इसका, एंटर मैंने किया, बिल्कुल वो टर्टल गायब हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ, सर्विस को मैंने कॉल किया, वो टर्टल मेरा गायब हो चुका। बोलो आया नहीं आया, आया सर। अब अगर मैं क्लियर सर्विस को कॉल करता हूँ तो क्या होना चाहिए, ये जो पाथ अपने को दिख रहा है वो क्लियर हो जाना चाहिए। बोलो हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए सर। तो रॉस सर्विस कॉल मैंने किया, कौन सी सर्विस को कॉल करना है, क्लियर सर्विस को कॉल करना है, एंटर मैंने किया, बिल्कुल दोनों बात क्लियर हो चुके हैं मेरे। बोलो हुए नहीं हुए, हो गए सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। लेट अस सपोज इस टर्टल को अपन रीसेट भी कर देते हैं। तो रॉस सर्विस कॉल रीसेट, एंटर किया, टर्टल रीसेट हो गया, पर टर्टल घूमे ही जा रहा है। क्यों घूमे जा रहा है, क्योंकि इस पर डेटा पब्लिश रेगुलरली हुए ही जा रहा है। टर्टल चेंज हो जाता है रीसेट करते ही, है ना।
ये चीज़ भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, तो रॉस सर्विस के बारे में आप आई थिंक आपको फुल फीलिंग आ चुकी होगी। अपन ने जो भी अभी तक किया है कि भाई सबसे पहले स्पॉन कराया था टर्टल, फिर 2 बार क्लियर भी किया था, रीसेट भी किया था, फिर अपन ने स्पॉन करा लिया था टर्टल को, फिर क्लियर किया, फिर रीसेट किया, स्पॉन किया, सभी चीज़ यहाँ पे नोड के अंदर इन्फॉर्मेशन के रूप में अपने को दिख भी जाती है। बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ भी अपन ने देख ली। सर्विसेज के बारे में अपन ने देखा और सर्विसेज से अपन ने पाथ को भी क्लियर किया, ये सब किया था। बहुत ही अच्छा काम अपन ने कर लिया और एक नया टर्टल स्पॉन भी कराया था, रीसेट भी करके देख लिया। बहुत ही बढ़िया सर, अपन ने ये सभी चीज़ें देख ली। ट्रैवर्स्ड पाथ को अपन ने क्लियर कर दिया है ना, टर्टल को इनिशियल पोजीशन पे ला दिया रीसेट कमांड से, एक टर्टल को नए अरीना में ला भी दिया है, एक और टर्टल अपन ने स्पॉन करा लिया था। बहुत ही बढ़िया, तो सभी सर्विसेज के बारे में अपन ने देख लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताइएगा। कुछ भी आपको लगता है मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए, आप ज़रूर उस चीज़ को बताइएगा। अगले ट्यूटोरियल में अपन लोग क्या देखने वाले हैं, ट्यूटोरियल नंबर 9 में रॉस के पैरामीटर्स के बारे में देखेंगे। वो छोटा सा लेक्चर रहेगा, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, पर आई थिंक आपको फुल फीलिंग आई होगी रॉस सर्विसेज की, है ना। अगर नहीं भी आई तो आप ज़रूर इस वीडियो को यार एक बार वापस से देखिएगा, है ना। लाइक कीजिएगा वीडियो को, सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा अपना। यहाँ पे मैं सभी चीज़ों को अपलोड करूँगा रॉस से रिलेटेड, है ना। और इस प्लेलिस्ट को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई सजेशन लगता है वो ज़रूर आप दीजिएगा। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है पर ज़रूर आप इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, रॉस के पैरामीटर डिस्कस करने वाले हैं। फिर अपन ये जो अपन ने इतना सारा काम किया है ना टर्मिनल के द्वारा, ये सारा का सारा काम अपन एक पाइथन फाइल के थ्रू ही करेंगे, है ना। तो वो वीडियो ज़रूर आप देखिएगा, पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल जिसको अपन बोलते हैं। और आप कभी भी जब भी करेंगे आप अपना काम, तो आप कभी भी टर्मिनल का यूज़ नहीं करेंगे, आप उस पाइथन फाइल का यूज़ करेंगे। पाइथन फाइल में ये सारी कमांड्स लिखेंगे। ये तो जस्ट मैं आपको फीलिंग लाने के लिए बता रहा हूँ कि अपन पाइथन फाइल को कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं नए वीडियो में रॉस पैरामीटर्स के साथ, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।